नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता देते हैं आपको लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल सकती है। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है वही है, यूट्यूब चैनल का नाम है। और वीडियो को एंड तक देखें, काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में। टॉपिक का नाम है नो योर यूनियन टेरिटरी। अपनी यूनियन टेरिटरी को जानने की कोशिश करिए कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये है हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। सबसे पहले आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, इसमें सब पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, चाहे वो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, JNK की जो रहने वाली है, तो उसके मेजर पोर्शन डायरेक्टली पढ़ेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ओके, चाहे वो KS का एग्जाम हो, JKSSB का हो, क्योंकि सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले ये है हमारा जम्मू कश्मीर। ओके, जम्मू कश्मीर का तो है, लेकिन सबसे पहले आपने याद रखना इसके साथ लद्दाख अलग से यूटी बनी है, तो लद्दाख यूटी इधर से टच कर रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे हिमाचल प्रदेश कर रहा है, और हिमाचल प्रदेश भी टच कर रहा है जम्मू कश्मीर को, एंड पंजाब भी टच कर रहा है। तो ये तीन अलग से, 2 स्टेट और 1 यूटीज़ को टच कर रही है। पहले पॉलिटिकल मैप आपको आना चाहिए। यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान टच कर रहा है जम्मू कश्मीर को, और कोई भी टच नहीं कर रहा है जम्मू कश्मीर को। ओके, अब जो चाइना टच कर रहा है, या चाइना इधर से टच कर रहा है लद्दाख को, ठीक है, जम्मू कश्मीर को नहीं कर रहा है। अफगानिस्तान यहाँ से लद्दाख को टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ। तो ये अफगानिस्तान इधर से जो टच कर रहा है वो लद्दाख को कर रहा है। तो ये याद रखना आपने, पुरानी बुक जितनी भी मार्केट में होंगी तो उसमें ये दिया होगा कि अफगानिस्तान JNK के साथ टच कर रहा है, तो JNK सिर्फ पाकिस्तान के साथ टच कर रहा है, बाकी लद्दाख आपका अफगानिस्तान के साथ टच कर रहा है और चाइना के साथ। ये सिंपल सा एरर है जो कि आपको समझना है, क्योंकि यूटी नहीं बनी है तो ये दिमाग में आ सकता है नहीं यार ये वाला हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पॉलिटी ऑफ यूटी, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये अभी लद्दाख के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में लद्दाख के बारे में भी पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्टली हमने फोकस करना है जम्मू एंड कश्मीर का। ओके, ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें आपको पता है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 जो है लेह एंड लद्दाख, वो लद्दाख के पास है, तो टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट थी अरेस्ट बाय स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अभी जैसे इसमें हम लेके चलें तो ये वाली जितनी भी स्टेट ये हैं डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 22 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन सी हैं? किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ, रामबन, रियासी, राजौरी, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, बुडगाम, गांदरबल, बांडीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा और पुंछ। ओके, ये सारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं ये क्या हैं? 20 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में हैं। ओके, ये तो आ गया फालतू की बातें। अब मेन बात जो है वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि पॉलिटी ऑफ JNK एज अ यूटी में अभी चेंजिंग आई है, तो वो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं। ओके, अभी पॉलिटी ऑफ JNK यूटी अभी क्या बनी है? देखो, पहले आप आर्टिकल 370 था, तब हमारी स्टेट थी, ठीक है। एब्रोगेशन के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, चलो वो नीचे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, और डेटा फॉर्मेशन कब हुई? वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो बनी है 26 अक्टूबर 1947 में, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था राजा हरि सिंह और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, तो उनके बीच में जो एक्सेशन साइन हुआ, तो 26 अक्टूबर 1947 के बाद हमारी ये स्टेट बन गई थी। ओके, कौन? जम्मू एंड कश्मीर। अब इसको दोबारा से डेजिनेट किया गया है यूटी, यूनियन टेरिटरी, जो कि 31 अक्टूबर 2019 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कब यूटी बनाया गया है, ठीक है, तो डेट पे फोकस करना है अगर आप JKSSB की तैयारी कर रहे हैं। और JKPSC में जो मेजर पोर्शन रहेगा वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। कैपिटल तो आपको पता है कि कैपिटल जो है, जैसे अभी JKSSB के एग्जाम आ रहे हैं उसमें कैपिटल पूछी जा रही है कि विंटर कैपिटल कहाँ है, समर कैपिटल, तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन जो है हम यहीं से निकाल देंगे। जम्मू आपको पता है सर्दियाँ जैसे होते हैं, तो जितना भी जो कैपिटल रहती है वो कहाँ रहती है? जम्मू में। ओके, विंटर जम्मू में, श्रीनगर समर, ठीक है, समर में श्रीनगर, ऐसे श्रीनगर ऐसे समर, तो याद रखना ऐसे श्रीनगर ऐसे समर, तो समर में कैपिटल कहाँ है? श्रीनगर, और विंटर इधर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना तो आता ही होगा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 22 है। अब बात ये है कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसकी स्टोरी क्या थी? ओके, पहले क्या थी? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, अब क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसमें क्या है, इसमें क्या रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, लेजिस्लेचर टाइप कौन सी है? तो यूनिकैमरल है, ठीक है, एक ही हाउस है इनके पास। यूनि मतलब सिंगल कैमरल, एक ही हाउस है इनके पास। अब पहले क्या था? पहले बाई कैमरल था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 370 के टूटने से पहले बाई कैमरल था, ठीक है, बाई कैमरल।
मतलब जैसे अभी लोकसभा, जैसे पार्लियामेंट है ना, उसमें एक लोकसभा होता है, राज्यसभा है, वैसे ही हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की, प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, दो आते हैं। लेकिन अब क्या है, हमारे पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये नहीं है। अब यूनिकैमरल कहने का मतलब ये है, ओके। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद यूनिकैमरल है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले बाइकैमरल था, अब क्या है, यूनिकैमरल है लेजिस्लेचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आ गया टर्म लिमिट। पहले हमारा जम्मू एंड कश्मीर में 6 ईयर रहती थी टर्म्स, ठीक है, लेकिन अब क्या है 5 ईयर। चेंजिंग आई है ना, चेंजिंग समझनी है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया है, उसने ही चेंज किया है जम्मू एंड कश्मीर को, एक तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनाया, एक लद्दाख यूटी, 2 बन गई हैं, ओके। ये कब फॉर्मेशन हुई जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 1957। अब क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि 1957 में JNK का कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट और अडॉप्ट हुआ है, ठीक है। तो याद रखना कि 1957 में जम्मू कश्मीर का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उस दौरान में ही ये, ठीक है। तो इनेक्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ है और इन्फोर्समेंट कब हुआ, ये डेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। तो फाउंड हुआ 1957 में, ओके। प्रोसीडेड बाय जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। देखो ये जो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये अब बनी है, ठीक है। पहले इसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो पहले ये था, अब ये आ गया जम्मू कश्मीर में, अभी ये। अब देखो जनाब, लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले कौन रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन रहे हैं, ठीक है। तो GC मुर्मू, ओके, तो ये पहले थे। और अब कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, आज लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है 2022 जनवरी में, ओके। तो ये मनोज सिन्हा जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं या गवर्नर होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या ये इनकी टर्म जो फिक्स रहती है, तो टर्म फिक्स नहीं रहती है, एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि इनको अपॉइंट कौन कर रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर को प्रेसिडेंट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रेसिडेंट कर रहा है। तो एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये कहाँ रहते हैं, स्टेट में, यूटी में रहते हैं। स्टेट में गवर्नर होते हैं और यूटी में कौन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये भी अंतर आपको पता होना चाहिए कि स्टेट में क्या होते हैं, गवर्नर, ओके, और जो यूटी होती है उसमें कौन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ओके। और एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये तब तक ही रहेंगे, इसलिए टर्म इनकी फिक्स नहीं है, टर्म फिक्स नहीं है, बस ये बात होना चाहिए। ऐसे बोल देते हैं कि 5 साल तक रहेंगे, बट टर्म फिक्स इसलिए नहीं है, टर्म फिक्स 5 साल तो है ये, लेकिन ये तब तक रहेंगे जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा यूटी में, ओके। स्पीकर जो है, स्पीकर कौन है, अभी कोई पोस्ट खाली है, कोई स्पीकर नहीं है। लीडर ऑफ द हाउस हो गया, मतलब हो गया लीडर ऑफ हाउस किसको बोला जाता है, चीफ मिनिस्टर को। तो अभी वो भी कोई चीफ मिनिस्टर बना नहीं है, इलेक्शन आएंगे, डिलिमिटेशन कमीशन हुई है जम्मू कश्मीर में, मतलब होने वाली है, जो भी ये रिपोर्ट आएगी उसके बाद इलेक्शन का भी बोल रहे हैं, अमित शाह ने बोला है, ओके। और नेक्स्ट जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन वो भी खाली है। तो जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद ये वाला जो कॉलम है ये भर देना आपने, अगर बाद में वीडियो देखोगे। तो लीडर ऑफ हाउस चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, तो आपने इधर लिखना है, ठीक है। एनसी का बनेगा, पीडीपी का बनेगा या बीजेपी का बनेगा, ये तो जनता डिसाइड करेगी, ओके। और ये तब भरना है अपने। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, जो अपोजिशन पार्टी होगी जो जीतेगी, उसके बाद में मेजॉरिटी वोट किसने लिया होगा, वो आएगी लीडर ऑफ अपोजिशन, ओके। और अभी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सीट्स जो है अभी JNK में अभी सीट्स कितनी रहेंगी, ये क्वेश्चन मुद्दा था, काफ़ी देर से काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे, काफ़ी कन्फ्यूजन थी, क्या थी भाई। देखो 114 सीट्स है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इसमें से जो है 24 सीट जो है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे 24 सीट उनको रखी हैं, उनके लिए रखी हुई हैं, ठीक है, संभाल के। जब हमारे पास POK आएगा तब उनको भी हम शामिल करेंगे, उनके लिए रखी गई हैं 24 सीट्स। तो मतलब ये हो गया 90 + 24, ओके। तो इनको मिला के 114 सीट्स बन रही हैं। लेकिन ये सारी सीट्स कब होंगी, जब डिलिमिटेशन पूरी कंप्लीटली हो जाएगी, उसके बाद ये सीट्स फिलअप की जाएंगी, ओके। इतनी सीट्स 114, जिसमें से 24 ही हैं, लेकिन 90 तो लेके चलो ना, 90 सीट जो हैं उस पर इलेक्शन होंगे, ओके। लास्ट इलेक्शन कब हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट इलेक्शन आपको पता है कि 2014 में हुआ था, जब मोदी की सरकार आई थी, ओके। तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन सीट, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट मतलब हो गया, पार्लियामेंट में हो गया लोकसभा और राज्यसभा,
लोकसभा और राज्यसभा में पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा राज्यसभा एज वेल एज प्रेसिडेंट, बट लोकसभा में सीट हमारी जम्मू कश्मीर की कितनी आती हैं और राज्यसभा में कितने मतलब एमपी बनते हैं। सीधी सी बात है कि एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, वो लोकसभा में कितने जाते हैं और राज्यसभा में कितने जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में कितने, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जो है ये 4 मेंबर जाते हैं और लोकसभा में हमारे 5 जाएंगे। ओके, ये 5 और 4 9 बंदे, ठीक है, याद रखना आपने। कितने, राज्यसभा में 4, लोकसभा में 5, ये इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट, भाई साहब हाई कोर्ट क्या है तो आपको पता है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, लेकिन लद्दाख को भी जोड़ा गया है, इसलिए हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख कॉमन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि केएस में भी इस बार पूछा गया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज बताओ भाई साहब। केएस में इस बार का क्वेश्चन था 2021 का कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर कौन सी है। भाई इतना तो कॉमन सी सेंस है कि आपको ऑफिशियल लैंग्वेज आनी ही चाहिए जम्मू कश्मीर की। अब ये कुछ चेंजिंग हुई है, तो चेंजिंग जब भी हुई है तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ओके, तो कौन कौन सी है, कश्मीरी, भाई सीधी सी बात है कश्मीरी तो आएगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है ये भी। डोगरी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, डोगरी लैंग्वेज। अब डोगरी वो अलग से है या ये है, बट मान के चलो कि डोगरी जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज तो है ना। उर्दू है, इंग्लिश और हिंदी है। ये 5 लैंग्वेज आपने याद रखनी कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी। ओके, इसका फार्मूला बना देते हैं KDUHE। ओके, चलो इसका फार्मूला बनाना क्या है, ये तो कॉमन की सेंस है कि आपको पता ही होगा। कश्मीरी, डोगरी बोलने वाले डोगरे जम्मू के, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, जम्मू में डोगरी बोली जाती है, और उर्दू सब बोलते हैं, हिंदी भी सब बोलते हैं, और इंग्लिश तो माशाल्लाह क्या बात है, इंग्लिश तो सबको आती है। ओके, तो ये 5 के 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ओके, SDG इंडेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, देखो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसे 169 टारगेट होते हैं, 17 गोल्स होते हैं, वो भी आपने याद कर देने हैं क्योंकि आपके चाहे वो कोई भी एग्जाम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक होता ही आता है। ये 17 के 17 SDG गोल आपको याद होने चाहिए। चलो मैं SDG पे एक वीडियो बना ही दूंगा अलग से। तो ये टारगेट ईयर क्या है इनका, SDG का 2030 टारगेट ईयर है। तो ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि 2030 जो है टारगेट है कि हम SDG गोल अचीव करेंगे। कितने टारगेट हैं, 169, और गोल कितने हैं, 17 गोल्स। ओके, इसमें जम्मू कश्मीर का रैंक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। 2020-21 का SDG इंडिया इंडेक्स जो है, उसमें इंडिया का JNK और लद्दाख का क्या रैंक आया, 66, दोनों का क्या है, 66। ओके, और SDG इंडेक्स जो आया फ्रंट रनर रहे हैं ये, ठीक है। फ्रंट रनर का रैंक जो होता है 65 से लेके 99, और ये ऑलरेडी किसी JK SSB के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ध्यान रखना है अगर आप JK SSB की तैयारी कर रहे हैं या KS 2022 में जो आने वाला एग्ज़ाम है और JK SSB का कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी डाटा। तो फ्रंट रनर है। ओके, तो फ्रंट रनर में 65 से लेके, ओके, ये 99 नहीं आएगा इधर, ठीक है, 99 नहीं आएगा इधर। तो ये देख लेना, फ्रंट रनर में 65 से लेके कितने तक रहता है, ये 99 नहीं है। जस्ट वेट। यस, इंपॉर्टेंट ये है कि एक ओवरऑल जो SDG इंडेक्स बनाया जाता है वो 3 तरीके से बनाया जाता है, एक एस्पिरेंट, एक परफार्मर, एक फ्रंट रनर और एक अचीवर, ठीक है। पहले जो वो JNK था वो परफार्मर पे था, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी कि फ्रंट रनर पे कैसे आ गया। तो हाँ, हमें प्राउड होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी क्या आ गया, फ्रंट रनर पे। तो मेन बात ये है कि एस्पिरेंट जो होता है ये किसी JK SSB के एग्जाम में पूछा गया है। तो JK एस्पिरेंट जो होता है वो 0 से लेके 49 तक जो पॉइंट होते हैं उसमें बोलते हैं उनको एस्पिरेंट। परफार्मर जो होता है 50 से लेके 64 तक, और 65 से 99 तक उसको बोलते हैं फ्रंट रनर। और अचीवर, जिसने 100% SDG इंडेक्स मतलब SDG गोल अचीव कर दी, उसको बोलेंगे कि ये अचीवर है 100%। तो अभी तक कोई भी अचीवर नहीं है इंडिया में। ओके, और एस्पिरेंट भी कोई नहीं रहा है, तो एस्पिरेंट भी कोई नहीं रहा है, अचीवर भी कोई नहीं है। परफार्मर फ्रंट रनर पे चल रहे हैं SDG इंडेक्स में, और JNK और लद्दाख क्या है, हमारे फ्रंट रनर, और बीट कर रहे हैं किसको, बाकी वाली स्टेट को भी। ओके, टॉप कौन रहता है ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे केरला है, और केरला कर्नाटका हमेशा टॉप करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, यस, तो हम बात कर रहे थे SDG इंडेक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रंट रनर जो JNK और लद्दाख जो है वो फ्रंट रनर है, और ये यस ये करेक्ट है, ठीक है। 65 से 99, मेरे को कन्फ्यूज़न इसलिए थी क्योंकि JNK क्या था,
पहले परफार्मर था, तो परफार्मर पे वो 64 था, ठीक है। तो 64 वाला था, तो मुझे वही आ रहा था दिमाग में कि वही तो नहीं है। ओके, आल तो मैंने ही बनाया हुआ ये, बट चलो हो जाता है कभी कभी। ओके, डीलिमिटेशन कमीशन भाई, ये डीलिमिटेशन कमीशन ऑन J&K हेडेड बाई, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी देखो मैंने बार बार बोलता हूँ, मेरा एक फेवरेट टॉपिक भी रहता है, एक आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, वो मेरा फेवरेट रहता है कि डीलिमिटेशन कमीशन और आर्टिकल 370 और रीऑर्गेनाइजेशन, ये मेरे 4 फेवरेट टॉपिक के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इनको पढ़ लिया करो। ऑल्दो ये डीलिमिटेशन कमीशन केएस में भी आया था और बार बार बोला भी गया था, और केएस में आया था नहीं, ARCS में आया था, JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव में भी आया था, और हाँ असिस्टेंट, ये अभी जो एग्जाम चल रहे हैं जूनियर असिस्टेंट, ओके, इसमें भी पूछा गया था कि डीलिमिटेड कमीशन को हेड कौन कर रहा है। तो भाई साहब ये सारे रट लो, ठीक है, इसलिए बनाया गया ना ये। नो योर डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, नो योर डिस्ट्रिक्ट नहीं यार, नहीं वो नहीं, यूटी, यस, यूटी को पहले जानो, यूटी में क्या चल रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखो। लेकिन अगर आप हाई लेवल का एग्जाम देंगे JKPSC का, तो उसमें मोस्टली सिलेबस में ही कहीं यूटी का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो वो हम कर देंगे आगे आस्ते आस्ते आने में, जब जैसे जैसे हम यूटी में जाएंगे, इसमें जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, भाई यूटी का आपको पूरा एक लेवल का पता होना चाहिए, क्योंकि यार देखो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में 4-5 क्वेश्चन तो बनते ही हैं, चाहे कोई भी एग्जाम दोगे आप, कोई भी KS लेवल का भी एग्जाम दोगे, इवन कि UPSC में भी एक क्वेश्चन डाल ही देते हैं वो, ठीक है। बट यही कि कम से कम KS के लिए आपको 4-5 क्वेश्चन जो आते हैं, तो नो योर यूटी जाने की जरूरत है, लेकिन नो योर डिस्ट्रिक्ट जाने तक इतनी ज़रूरत नहीं है, खासकर KS में। JKSS में आप जा सकते हो, क्योंकि अलग अलग एग्जाम है तो उसका सिलेबस अलग अलग है, ओके। कि उसमें मेन बात है कि डीलिमिटेशन कमिश्नर J&K हेडेड बाई, तो किसने हेड किया, तो ये हेडेड बाई जस्टिस रिटायर्ड हैं जो रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, RP देसाई जो हैं, और साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सुशील चंद्र शर्मा, एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर KK शर्मा। तो ये तीनों के नाम आपने याद रखना है कि ये क्या है, इनको हेड कर रहे हैं डीलिमिटेशन कमीशन को, जो J&K पे बैठाया गया है, और इसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। और इसमें हुआ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो अभी ये रिपोर्ट आई है या इन्होंने जो बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है डीलिमिटेशन कमीशन टास्क। डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, डीलिमिटेशन कमीशन ये होता है भाई साहब, जैसे ये J&K, ओके, ये है हमारा J&K, ये J&K है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको मतलब रीड्रा करना है, उसकी बाउंड्री को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें कि ये हमारा दिल है, ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर है, और इसमें अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक बनी थी पहले, इसको तोड़ के 2 बनानी है, रीड्रा करना है कि इसमें 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बन सके, ओके, उसको बोलते हैं डीलिमिटेशन, ओके, रीड्रा करना बाउंड्री, ठीक है, रीड्राइंग असेंबली सीट्स, ओके। डीलिमिटेशन कमीशन रीड्राइंग असेंबली सीट्स जो है, असेंबली के लिए जितनी सीट्स हैं उनको रीड्रा करना, कॉन्स्टिट्यूंसी एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें क्या करना है, ठीक है, सीट बढ़ानी है। इन जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन प्रपोज्ड इंक्रीजिंग असेंबली सीट्स, असेंबली की सीट को बढ़ाना है, किसकी असेंबली, J&K की असेंबली, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमने अभी पढ़ा, पहले उसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बोला करते थे, अब क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो अब इसमें हुआ क्या है, जम्मू को दी गई है 6 सीट और कश्मीर को दी गई है 1 सीट, ठीक है। अब हुआ क्या करता था, मतलब अभी 43 सीट्स किस्म को मिलेगी, जम्मू को, ओके, और कश्मीर में कितनी सीट रहेंगी, 47, ठीक है। अब पहले इसमें कितनी थी कश्मीर में 46 थी, उसमें 1 बढ़ा के 47 किया गया है, और जम्मू कश्मीर में कितनी थी, और 43 माइनस 6 करो कितने, 37, ओके, 37 सीट जम्मू में थी पहले, और इसको करके कितना किया है, 37 से 43 किया गया है। बस ये काम किया है डीलिमिटेशन कमीशन ने, सीट्स को बढ़ाया रीड्रा करके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ना कि जम्मू कश्मीर में एक डीलिमिटेशन हो रही है, और आपको उसके हेडेड कौन कर रहा है वो आपको नहीं पता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कितनी सीट्स बढ़ाई गई हैं, तो ये काफ़ी डाटा इंपॉर्टेंट है, तो डाटा आपने रट लेना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस ये था पॉलिटी ऑफ जम्मू कश्मीर जो हो रही है, ये आपको सारा डाटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि JKSS भी पूछता है और JKPSC में भी इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। ये थी पॉलिटी। अब देख लेते हैं लद्दाख यूटी एट ग्लैंस। तो इसमें ये मैंने पॉइंट इसलिए रखे हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगा कि
जम्मू कश्मीर की बाउंड्री किससे टच कर रही है और लद्दाख की किसी कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए। डेटा फॉर्मेशन, तो ये आपको पता है कि लद्दाख यूटी को कब बनाया गया है, तो 31 ऑफ, स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, ओके, इसको बनाया गया है 31 ऑफ अक्टूबर 2019 को। जब किसको बनाया गया था, जो जे के स्टेट को तोड़ के बनाया गया था तभी। एरिया कितना है ये एरिया पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी देख लें आप। कैपिटल कहाँ है, ले है। डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 2 है। अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो बच्चे लद्दाख से कनेक्ट होंगे उनके लिए ऑफिशियल लैंग्वेज का क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज लद्दाख की क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। लद्दाखी, तिब्बतन, उर्दू एंड बाल्टी, ठीक है। ये सारी जो है, बाल्टी वो वाली बाल्टी नहीं, ये ठीक है लैंग्वेज है ये, ओके। लद्दाखी, तिब्बतन, उर्दू एंड बाल्टी, ये 4 लैंग्वेज है। कितनी, 4। जम्मू कश्मीर में कितनी है, 5 है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लद्दाख से कनेक्टेड, लेकिन जम्मू कश्मीर वालों को भी पता होना चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है। नेबरिंग स्टेट्स या यूटी, तो वही आपको बताना चाहिए कि लद्दाख को कौन कौन, मैंने पहले ही वीडियो को स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर किसको जोड़ रहा है, लद्दाख को। सिर्फ 2 ही, देखो जम्मू कश्मीर तो यूटी है और आने वाले टाइम में दोबारा से स्टेट बन जाएगी, बट कहने का मतलब कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों टच कर रहा है किसको, लद्दाख को, ठीक है। अब कंट्री कौन सी टच कर रही है, नेबरिंग कंट्री कौन सी, एक तो पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान और एक चाइना, ये तीनों क्या है, लद्दाख को क्या कर रहे हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। और जे.एंड.के की बात करूं तो खाली पाकिस्तान, ठीक है, जे.एंड.के पाकिस्तान के साथ बाउंड्री टच कर रहा है, ठीक है, और लद्दाख तीनों के साथ कर रहा है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आई थिंक सब इंस्पेक्टर के, JKSSB का सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, और ये पूछा भी जाता है कि मैकमोहन लाइन जो है किसके किसके बीच में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए कि इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। ऐसे ही रेड क्लिफ लाइन जो है, रेड क्लिफ लाइन, ओके, ये किसके किसके बीच में है, तो ये आपको बताना चाहिए जे.एंड.के एंड पाकिस्तान, मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, ये याद रखना आपने। जे.एंड.के नहीं भी होगा पता नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो रेड क्लिफ, ओके, और DURAND डोंट लाइन जो है ये किसके किस बीच में है, इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो ये लाइन वाले क्वेश्चन भी याद करने हैं। हाई कोर्ट मैंने पहले बताया कि इसकी भी हाई कोर्ट कहाँ है, लद्दाख की जो हाई कोर्ट है, किसके बारे में, यूटी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, लद्दाख यूटी एट ग्लैंस में, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि इसकी कौन सा है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। और ट्राइब्स कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्राइब्स लद्दाख की कौन कौन सी हैं, ट्राइब्स से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि ट्राइब्स ऑफ लद्दाख कौन कौन सी है। एक बाल्टी आ गई, बोट आ गया, बोरखा आ गया, चैंगपा आ गया, गारा आ गया, मोन आ गया, ये सारी क्या है, ट्राइब्स से कहाँ की, लद्दाख की। वैसे ही ट्राइब्स अगर आप जम्मू कश्मीर के लेंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, गद्दी हैं, ओके, ये सारे कौन सा है, ये ट्राइब्स ऑफ जे.एंड.के हैं, ST और गद्दी, ये कितने ट्राइब्स है जम्मू कश्मीर में, लेकिन लद्दाख में ये वाली ट्राइब्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा जाता है वो है खरदुंगला पास कहाँ पे। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, वर्ल्ड का हाईएस्ट कोई चीज़ हो और एग्जाम में ना पूछी जाए, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया आपको ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल, जहाँ पे हम मोटर व्हीकल चला के जाते हैं, हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो कहाँ पे, खरदुंगला पास, ठीक है। तो ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक है, लद्दाख के साथ कनेक्ट होता ही है, ठीक है, जब हिमाचल प्रदेश से जाते हैं हम। तो ये लद्दाख वाला भी हो गया। अब जम्मू एंड कश्मीर का यूटी सिंबल क्या क्या है भाई साहब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में है और ये इस बार के इसमें JKPSC के जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें पूछा जा रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, चाहे वो JKSSB का हो, JKPSC, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, तो आप ध्यान से पढ़ो इसको। यूटी का एनिमल क्या है, जब ये दोबारा से स्टेट बन जाएगी ना, इसके पीछे स्टेट लगा देना, ओके, जब बनेगी। यूटी का एनिमल है हमारा हंगुल या कश्मीरी स्टैग, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। यूटी का बर्ड कौन सा है, खिलिज फेजेंट, ठीक है, खिलिज फेजेंट जो भी है, KALIG, कैलिस फेजेंट, ओके। तो ये आपको याद करना है क्योंकि ये न्यू वर्ड। यूटी का ट्री क्या है, द चिनार, ये आपको पता है कश्मीर में चिनार। फ्लावर है जो लोटस, ओके। और यूटी का फ्लैग क्या है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया भी ट्राई कलर। अब ये क्यों लिखा था, क्योंकि पहले जो स्टेट का फ्लैग हुआ करता था वो अपना फ्लैग हुआ करता था, ठीक है, ऐसे हल करके कुछ था, ठीक है, हल,
जो भी है हल से नहीं बनी है, ओके, ऐसे होती है ना, ऐसे डंडा, ऐसे जो भी है, तो हल हुआ करती थी। वैसे 3 स्ट्राइक्स थी उसकी, जम्मू लद्दाख और कश्मीर, वैसे हुआ करती थी। लेकिन अभी क्या है, इंडिया का जो फ्लैग है वही फ्लैग है, किसका, जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी ऑफ J&K। ओके, लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन देख लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड है और ये पता भी होना चाहिए। ज्योग्राफी ऑफ J&K, देखो भाई साहब, ज्योग्राफी ऑफ इसमें जो लोकेशन लिखी है ना, ये वाली भाई, ये लद्दाख को इंक्लूड करके लिखी हुई है, ठीक है। ये किसी भी बुक में या किसी भी गवर्नमेंट डाटा में उन्हें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को अलग नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसलिए हम कैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को चेंज करेंगे, तो ये जितना भी डाटा है ये कहाँ पे, ये आपको इंक्लूड करके, जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर है ना, तो लैटिट्यूड हो गया लेटना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये आ गया लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड कौन सा हो गया, लॉन्गिट्यूड भाई साहब ये हुआ, ये इधर से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें जितना भी डाटा दिया गया है 32 से लेके 36 पॉइंट जो भी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिया गया है, इसको बोला गया लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आ गया 73 से लेके 80 तक, ओके। खिचड़ी बन गई इसकी, जस्ट वेट, ये आ गया हमारा दिल, ओके। ये आ गया हमारे पास लॉन्गिट्यूड, ये आ गया 73 डिग्री ईस्ट, क्योंकि हम ईस्ट में हैं। और यहाँ से लेके यहाँ ये बन जाता है तुम्हारा 80 पॉइंट जो भी है ऊपर, ठीक है, 30। और ये आ गया ईस्ट, और ये लॉन्गिट्यूड हो गया। लैटिट्यूड कैसे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये आपका आ गया 32 से लेके 36 तक, ओके। बस इतना याद रखना है। और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ J&K। लेकिन पहले से पॉइंट बता दिया, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट सोर्स में इसको अलग नहीं किया गया अभी तक, इसलिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लद्दाख को इंक्लूड करके है, ओके। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जितना भी एरिया दिया गया है ये आपको एग्जैक्टली पता होना। टाइम जोन आपको पता है कि जो ग्रीनविच का टाइम रहता है, ठीक है, उससे हम 5.5 घंटे आगे हैं। कहने का मतलब क्या है, ब्रिटेन का जो टाइम रहता है, ब्रिटेन का, ठीक है, इंग्लैंड का, जो लूट के गए हैं 2 साल हमें, ओके, इंग्लैंड का, उनसे हम कितने घंटे आगे हैं, 3.5 घंटे, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम कितने घंटे। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ये आपको बताना चाहिए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये इंडिया में, ठीक है, कौन कौन स्टेट से पास करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सी स्टेट से पास करता है वो पता होना चाहिए आपको। बट ये है कि 5.5 घंटे हम आगे हैं J&K वाले, ठीक है। कहाँ से, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। टोटल एरिया कितना है हमारे पास, टोटल एरिया जो हमारे पास वो है जितना दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद नेबरिंग स्टेट UT, तो ये आपको बताना चाहिए कि J&K की नेबरिंग स्टेट या UT कौन सी है। तो ये आपको मैंने बताया, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है और लद्दाख है, ओके। UT भी लिखा हुआ ना, स्टेट प्लस UT। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेबरिंग कंट्री खाली पाकिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान और चाइना नहीं है। बाद में अगर ये UT से स्टेट भी बन जाती तब भी सेम डाटा रहेगा, ओके। और रिवर कौन कौन सी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिवर कौन कौन सी है भाई साहब। तो ये चिनाब भी है, झेलम भी है, तवी भी है और रावी भी है। तो ये तावी नहीं यार, तवी, इतना मेरे को भी पता है, लेकिन फ्लो में बोला जाता है। चिनाब, झेलम, तवी और रावी, ओके। ये 4 रिवर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो चिनाब कहाँ से निकलता है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जाता कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। झेलम की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने सर्च करनी है, वैसे हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में रिसेंटली, तो ये आपको पता होना चाहिए झेलम की ट्रिब्यूटरी कहाँ है और कहाँ से निकलती है और जाती कहाँ पे है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से डैम बनाए गए इन पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिनाब रिवर पे कौन कौन से डैम है, झेलम पे कौन से, तवी रिवर पे, रावी रिवर पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाद में क्वेश्चन बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस में नहीं आता, ये सब, इन सब की ट्रिब्यूटरी पढ़नी है और इन सब पे कौन कौन से डैम बनाए गए वो आपकी रिसर्च होनी चाहिए, ओके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेशनल पार्क देखो, 4 नेशनल पार्क गवर्नमेंट का डाटा है, ओके। गवर्नमेंट डाटा बाद में बताऊंगा, गवर्नमेंट का डाटा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जब आप ये डाटा देखोगे वहां पे 4 नेशनल पार्क लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपने 4 ही लिखने हैं। 4 नेशनल पार्क के अगर क्वेश्चन आ गया कि खासकर ये JK SSC वाले पूछ लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है और नेशनल पार्क कितने हैं, तो नेशनल पार्क आपने 4 याद रखने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने 14 याद रखनी है। कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जम्मू एंड कश्मीर, खाली J&K पढ़ रहे हैं हम, इस समय लद्दाख नहीं पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी ऑफ J&K खाली, ठीक है। तो J&K का ही पढ़ रहे हैं हम अभी फिलहाल इस टाइम, ओके। तो नेशनल पार्क कौन कौन से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
सिटी फॉरेस्ट या फिर सलीम अली नेशनल पार्क बोलते हैं। सिटी फॉरेस्ट भी बोलते हैं और सलीम अली नेशनल पार्क एक पार्क हो गया। दूसरा आ गया डाचीगम नेशनल पार्क, तीसरा आ गया किश्तवाड़ नेशनल पार्क और एक आ काजीनाग नेशनल पार्क। ठीक है, काजीनाग नेशनल पार्क, ये मिला के हमारे 4 हैं। ठीक है, काजीनाग नेशनल पार्क वैसे ये पीओके में आता है, बट लेट अस कंसीडर उन्होंने अगर माना है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के माना है। ओके, तो 4 जो है हमारे पास नेशनल पार्क आपने लिखने हैं। भाई गवर्नमेंट की साइड पे सिर्फ 3 दिए हुए हैं, इसलिए मैंने 3 ही लिखे और 4 उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4। ओके, तो मैंने भी 4 लिखा हो। तो आपने गवर्नमेंट को जब भी आप बाद में अगर आंसर की निकलती है कुछ भी होता तो आप चैलेंज कर सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट साइट पे 4 लिखा हुआ है, तो चैलेंज करने के लिए 4 ही लिखना है आपने। वैसे हमारे पास ये 3 है, काजीनाग नेशनल पार्क हमारे पास चौथा है। और एक और था जो इससे पहले था, वो था हेमिस नेशनल पार्क। ओके, हेमिस नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ओके, ये भी याद रखना है। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये लद्दाख में, ये हमारे JNK में नहीं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी ट्रिकी पूछ जा सकता है कि जो हेमिस नेशनल पार्क है ये JNK में है या नहीं है, तो आपको याद रखना है ये लद्दाख में है और लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं आपको, हेमिस नेशनल पार्क लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है। ओके, तो ये हमारे पास ये वाले नेशनल पार्क सारे याद रखने। और किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आपका होमवर्क है। डाचीगम नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में है, कमेंट करके बता सकते हैं। किश्तवाड़ तो किश्तवाड़ में है यार, इतना तो पता ही होगा। डाचीगम नेशनल पार्क, डाचीगम नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आपने कमेंट करके बताना है। इससे ये पता चलेगा कि आप वीडियो कितने अच्छे से देख रहे हैं और कितना समझ आ रहा है आपको। ये इंपॉर्टेंट है कि डाचीगम नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में है और सलीम अली नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ये आपने कमेंट करके बताना है। इससे मेरे को ये पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टेड वीडियो देख रहे हैं। ओके, मजे से देखनी, टेंशन लेनी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 14, ये किसी एग्जाम में JKSS में पूछा गया था कि भाई बताओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी JNK में कितनी है, तो भाई सीधी सी बात है 14 लिखनी है, गवर्नमेंट का डाटा है। ओके, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, तो 30 हैं। ठीक है, और हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट क्या है और लोवेस्ट एलिवेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नन पीक जो है ये हाईएस्ट एलिवेशन है, लोवेस्ट जो एलिवेशन है वो चिनाब रिवर है। ओके, तो टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है हमारे पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये डाटा गवर्नमेंट का है। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि क्लियरली जो डाटा मेंशन नहीं है, बट स्टिल मैंने ट्राई की कि अगर इनकरेक्ट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें कि ये डाटा करेक्ट है या नहीं है। ओके, मैंने तो ट्राई किया है कि ये करेक्ट डाटा हो। ओके, टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो वो हमारे पास 20,230 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये वाला जो क्वेश्चन है जो जिसमें मैं बोल रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो किसके पास है, वो डोडा के पास है एज पर 2019 फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। ओके, लेकिन 2021 का भी आ गया है। ठीक है, आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल परसों ही मतलब मैंने देखा था 2021 का फॉरेस्ट वाला, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया, तो उसमें ऐसा कोई डाटा चेंज नहीं होगा, थोड़ा सी होगा। लेकिन हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किसके पास है, डोडा के पास, और लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर किसके पास है, श्रीनगर के पास। ओके, लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया जो है श्रीनगर के पास है और डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया डोडा है। ठीक है, ये डाटा चेंज भी हो सकता है, इसलिए प्लीज़ कमेंट करके बता दें अगर आपको इस पे करेक्ट पता हो। ठीक है, एग्जैक्टली, लेकिन मैंने गवर्नमेंट की साइड से उठाया तो करेक्ट ही होगा, बट इन केस यू फील यू कैन कमेंट। ओके, सिर्फ इस पे, बाकी डाटा जितना भी मैं सही पढ़ा रहा हूँ, बाकी ठीक है, बस इस पे। ओके, हाईएस्ट पीक ऑफ यूटी क्या है वो मैंने बता दिया, नन पीक है। रेनफॉल जो है एनुअल रेनफॉल जो है मैक्सिमम जो एनुअल रेनफॉल होता है JNK में तो 103 सेंटीमीटर होता है। अब डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स हाईएस्ट रेनफॉल, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हाईएस्ट रेनफॉल होता है, वो है डिस्ट्रिक्ट रियासी। ठीक है, इससे पहले जो हुआ करती थी वो उधमपुर की रामनगर। ठीक है, रामनगर जो है ये डिस्ट्रिक्ट जो है हाईएस्ट रेनफॉल हुआ करता था। ठीक है, उधमपुर की डिस्ट्रिक्ट का रामनगर, लेकिन अब क्या है, डिस्ट्रिक्ट रियासी है। रामनगर से मेरे को याद आया, तो नेशनल पैंथर पार्टी के एक हुआ करते थे, तो जहाँ हैं अभी भी, वो बोलते थे रामनगर के चीते हैं शिकार पर ही जीते हैं। ओके रामनगर के चीते हैं शिकार पर ही जीते हैं। ओके, NPP नेशनल पैंथर पार्टी। ठीक है, ये बता दिया किसी एग्जाम में, बहुत पहले पूछा गया था। ओके, तो चलो, क्लाइमेट ऑफ JNK, कैसा क्लाइमेट है JNK का, तो सब ट्रॉपिकल से लेके टेम्परेट से लेके आर्कटिक कोल्ड डेजर्टिक क्लाइमेट रहता है। ओके, ठीक है, ये आपने याद रखना है क्योंकि हम ट्रॉपिकल लेवल से ऊपर हैं। क्योंकि देखो
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम? ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले एरिया को बोलते हैं हम ट्रॉपिकल एरिया, ये वाला एरिया। तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये हमारा यहाँ से, ये जो गुजरात है ना, गुजरात वाला एरिया, ये यहीं से हो जाता है इधर से ऊपर। तो ऊपर, इधर से ऊपर कौन सा एरिया आएगा? तो इसके आएगा सब ट्रॉपिकल एरिया। इधर से नीचे आएगा ट्रॉपिकल एरिया, जहाँ तक नीचे वो जाएगा। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से 8 स्टेट हैं इंडिया के जिस पे ये टच कर रहा है। वो सारी 8 की 8 आपको याद होनी चाहिए, कौन कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर वाला कौन सा एरिया आएगा? सब ट्रॉपिकल। ठीक है, ऐसे से ऊपर जाएंगे तो कौन सा आएगा? टेम्परेट आएगा। तो ये कौन से एरिया में आता है? सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एज वेल एज आर्कटिक। आर्कटिक मतलब हो गया कि वो द्रास वाला एरिया है ना, कुछ ठंडा, कोल्डेस्ट डेजर्ट, तो कोल्डेस्ट डेजर्ट वाला कुछ आता है, तो वो उसमें आता है। इसलिए हाइडल प्रोजेक्ट कौन कौन से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सलाल डैम है, बगलियार डैम है, दुलहस्ती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सलाल डैम जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी में है और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। पहले यही आता था, लेकिन अब बगलियार डैम जो है ये 900 मेगावाट, ओके मेगावाट, हाँ यस, तो 900 तक प्रोड्यूस कर रहा है, ये 600 कुछ है। ठीक है, 690 कुछ ऐसा करके डाटा है। तो मोस्टली ये क्या है, सलाल डैम पहले आता था कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला डैम आता था, लेकिन अब बगलियार डैम जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन में है। और इसमें अभी क्या है, क्योंकि ये मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंजीनियरिंग की हुई थी, तो मुझे इसलिए अभी भी याद आ रहा है कि उस दौरान में हम गए थे इधर। 450 तब फेज़ 1 स्टार्ट हुआ था, अभी से सेकंड भी चल रहा था। तो 900 जो है मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, होती है बगलियार से, तो इसलिए ये हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग अब बगलियार आ गया। तो मोस्टली बुक में आपको सलाल मिलेगा, लेकिन वो पुराना वाला था। अब मैंने इसमें ट्रेनिंग की थी इंजीनियरिंग के टाइम में, तो आई थॉट कि ये इसमें भी किए, तो इसमें भी गए थे हम, टूर गया था सलाल डैम में, तो हम 2 मंथ किया था हमने। ओके, तो ये आपका हाइडल प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है, नेशनल हाईवे आ गया NH44 जो है, ये आपको पता है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक NH44 जो है ये जोड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नेशनल हाईवे 44 जो है जोड़ता है। ओके, रिलीजियस एंड टूरिस्ट साइट इन JNK कौन कौन सी हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। टूरिस्ट साइट कौन सी है, रिलीजियस कौन सी है? तो रिलीजियस साइट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक शंकर आचार्य टेम्पल जो कश्मीर में है, ये आपको पता होना चाहिए। अमरनाथ जी श्राइन, ये भी आपको पता है कश्मीर में है, तो ये भी पता होना चाहिए, पहलगाम से जाते हुए अमरनाथ जी में है। ओके, इसका डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है? शंकराचार्य टेम्पल कश्मीर में है। ओके, श्री माता वैष्णो देवी ये भी कटरा में है, डिस्ट्रिक्ट रियासी में। ओके, हजरत बल श्राइन ये भी कश्मीर में, चरार शरीफ ये भी कश्मीर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट आती हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, खासकर JK SSB के एग्जाम में। ओके, और ये इनको आपको देखना किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, टूचू क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं JK SSB में। ओके, JK PSC में ऐसे क्वेश्चन तो पूछे नहीं जा सकते, लेकिन मे भी आपको याद कर देना, कब ट्रेंड चेंज हो ये किसी को नहीं पता। टूरिस्ट साइट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कौन सी टूरिस्ट साइट है इसमें से? जैसे आ गया श्रीनगर, तो टूरिस्ट प्लेस है ये आपको भी पता है। ओके, और मुगल गार्डन जो कि निशात गार्डन, और दूसरा जो गार्डन है मुगल गार्डन, निशात गार्डन आ गया। गुलमर्ग आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोल्फ, जी से गुलमर्ग, तो ये भी स्काई वगैरह जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। कहाँ पे? गोल्फ वगैरह खेले जाते हैं गुलमर्ग में, तो गुलमर्ग इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, पहलगाम, पत्नीटॉप, और पत्नीटॉप कहाँ पे है? पत्नीटॉप है हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में। ओके, उधमपुर से जैसे आ जाते हैं तो पत्नीटॉप रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ओके, जम्मू तो है ही है। परी महल ये भी देखना आपने, परी महल, बाहू फोर्ट जो आपको पता ही है, जम्बू लोचन। ओके, और एक बाहू फोर्ट, बाहू जो थे उन्होंने बाहू फोर्ट किया था, जम्बू लोचन ने आज के टाइम में जो है वो जो कच्ची सोनी वाला या फिर ये वाला एरिया जो आता है, ठीक है, या फिर जम्मू में मेन जो सिटी है जहाँ सेक्रेटरीट है, तो वहाँ पे क्या है, बाहू फोर्ट वो वाला, मतलब वो जम्बू लोचन वाली जगह वो आ गई, बाहू वाली आ गई, जिन्होंने बाहू फोर्ट को बनाया था। ओके, नेक्स्ट है तरसर मरसर ट्रैक, ये भी काफ़ी न्यूज़ में है और ये आपको पता भी होना चाहिए। हरी पैलेस, ये आपको पता होना चाहिए, हरी पैलेस जो है हरी सिंह, ओके, राजा हरी सिंह, तो उसी से हरी पैलेस आ गया। तो ये सारी चीज़ें इधर बन जाती हैं इंपॉर्टेंट।
फिर आ गया फर्स्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट इन जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन आता है, तो ये आपको डाटा याद होना चाहिए। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एरस्टाइल स्टेट जो है कौन सा था, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कौन था, वो था गुलाम मोहम्मद सादिक। ठीक है, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के। ठीक है, जब स्टेट थी। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK यूटी कौन था, तो GC मुर्मू जो थे ये कौन था, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK यूटी रहे हैं। अभी कौन है वो आपको पता है। ठीक है, इनको अपॉइंट कौन कर पड़ता है ये पता होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो अब प्रेसिडेंट कौन है आज की डेट में, रामनाथ कोविंद। ओके, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन है, महबूबा मुफ्ती। ओके, इनकी पार्टी कौन सी है, PDP। ओके, PDP जो है ये आपकी महबूबा मुफ्ती की पार्टी है। ओके, आज की डेट में। ओके, फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन थे, ये आपकी स्क्रीन पे है, ये आपको पता होना चाहिए। हजरत सदरुद्दीन शाह जो हैं ये हमारे फर्स्ट मुस्लिम रूलर रहे हैं। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे, तो आपको पता है कि इलेक्शन कब होंगे किसी भी स्टेट में या कंट्री में, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया होगा। तो JNK का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि 1957 में क्या हुआ था, हमारा अडॉप्ट हुआ था JNK का अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ JNK में। तो उसके बाद ही इलेक्शन हुए, तो कब हुए, 1957 में। ठीक है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली बनी तो उसके बाद ही क्या होगा, इलेक्शन होंगे। ओके, फर्स्ट गवर्नर कौन से रहे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ JNK स्टेट, ठीक है, वो कौन थे, स्टेट बोल रहा हूँ, स्टेट। डॉक्टर करण सिंह जो थे ये फर्स्ट गवर्नर रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू गेट अवार्ड, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी देख लें आप। ओके, नेक्स्ट जो है एक आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि JNK में रिसर्च इंस्टीट्यूशन JNK में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रीजनल रिसर्च लेबॉर्ट्री कनाल रोड जम्मू में है, तो ये मैंने क्यों रखा है इसमें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होगा, बट ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अब इसमें पूछा कैसे जाता है कि रिसर्च एरिया क्या है इनका, जो रीजनल रिसर्च लेबॉर्ट्री है JNK में, उसमें रिसर्च एरिया है नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंप्रूवमेंट एंड कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। क्या है, एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स की कल्टीवेशन करना। ठीक है, इस लेबॉर्ट्री का काम है, जिसमें एक लेवेंडर जो है जो कि एरोमेटिक प्लांट है। ठीक है, इसकी कल्टीवेशन जो है, इंप्रूवमेंट एंड कल्टीवेशन इसकी हो रही है। ठीक है, तो ये रिसर्च लेबॉर्ट्री है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेवेंडर तो किसी एग्जाम में पूछा गया था और इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, और इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ये JNK यूटी की, लेकिन ये पुराना डाटा है। ओके, पॉपुलेशन का दोनों का, JNK और लद्दाख का मिला के। ठीक है, और अभी पॉपुलेशन का जो 2021 का, अभी तो 22 आ गया है, जब नया पॉपुलेशन डाटा आएगा तो उसी के हिसाब से, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं, लेकिन लेट अस टेक कि अगर पूछे भी जाएंगे तो कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। एक पूछा जा सकता है, ये डाटा आपने जब नया आएगा तब देखना है आपने, क्योंकि ये जैसे सेक्स रेशो है ये है 889 पर 100 मेल्स, लेकिन ये वाला डाटा ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट हो गया पॉपुलेशन, तो जम्मू है। मोस्ट डेंसली पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, गांधरबल है। और टोटल लिटरेसी रेट जो है वो JNK का कितना है, ठीक है, JNK का यूटी का 67.16% है। और मोस्ट लीटरेट, मतलब पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, जम्मू में 83%। और मोस्ट इलिटरेट आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, मोस्ट नहीं आएगा, लीस्ट लीटरेट डिस्ट्रिक्ट। देखो इलिटरेट लिखते हैं तो मतलब कि अनपढ़, तो वैसा कुछ नहीं, अनपढ़ का वैसा कुछ नहीं होता है, लीस्ट लीटरेट। बड़े सोच समझ के, डिप्लोमेटिक का यही होता है ना कि कैसे आप चीज़ों को लेते हो। लीस्ट लीटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो रामबन है 56.90, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट, ये तो पूछा नहीं जाएगा। ये एक ये देखना आपने, एक ये और ये रेशो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है लेक्स जो है, मेजर लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों की बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की, दोनों की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डल लेक जो है श्रीनगर में है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि डल लेक और एक आ गया वुलर लेक, इसमें लिखा नहीं है वुलर लेक। ओके, वुलर लेक जो है इसको क्या है, रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट जो है इसका दर्जा मिला हुआ है वुलर लेक को। ठीक है,
वेटलैंड साइट रामसर साइट वुलर लेक को मिला हुआ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंगाबल जो है, गंगाबल लेक श्रीनगर में है। मानसबल लेक जो है श्रीनगर में है। शीशनाग लेक अनंतनाग में, डिस्ट्रिक्ट भी कभी कभी पूछी जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए। पैंगोंग लेक ये आपको पता है ले में है। ओके, लद्दाख वाले एरिया में ये पैंगोंग लेक है, जो कि अगर आप ऐसे करके देखेंगे ना, हम दिल्ली बनाते हैं तो ऐसे करके है, ये आदि चाइना में है, तिब्बत में, चाइना में नहीं तिब्बत में, तिब्बत अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना, तिब्बत भी किसके कंट्रोल में, चाइना में। तो आधा जो एरिया हमारे पास है पैंगोंग लेक का और आधा किसके पास है, चाइना के पास, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि ये उसमें आता है एक्साइचिन एरिया में, ठीक है, ये एक्साइचिन एरिया जो चाइना ने घेरा हुआ है, ठीक है। पैंगोंग लेक ले में। टसो मरारी लेक, इसको भी रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है, रामसर साइट का, ठीक है। 42nd ये नहीं बनी है, वो टसोकार बनी है, ठीक है, टसोकार, ठीक है। टसोकार जो है लद्दाख की, ये 42nd रामसर साइट बनी है। तो टोटल रामसर साइट इंडिया में अभी कितनी है, 47 रामसर साइट है इंडिया में। 42nd रामसर साइट लद्दाख की जो है उसमें टसोकार, ठीक है, टसोकार जो है ये लेक जो है इसको मिला है दर्जा रामसर साइट का, वो भी पता होना चाहिए। टस्सो मोरारी लेक जो है चैंगथैंग लद्दाख वाली साइड, ये भी वहाँ पे लेक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है जितनी भी लेक है। वुलर लेक मैंने बता दिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वुलर लेक जो है, इसके बारे में पता होना चाहिए। एक तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है, और दूसरी बात है टेक्टोनिक की वजह से बनी हुई है, ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, टेक्टोनिक, ठीक है, एक्टिविटी की वजह से, ठीक है, मतलब अर्थक्वेक की वजह से। ओके, अर्थक्वेक आया उसकी वजह से ही ये लेक बन गई है, ठीक है। तो वुलर लेक की बात कर रहा हूँ मैं, वुलर लेक। एक तो वुलर लेक के बारे में क्या पता होना चाहिए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एक बार इन इंडिया, ठीक है। दूसरा आपको होना चाहिए इसको रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है, कश्मीर में जो है श्रीनगर में रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है तो ये तो पता चल गया आपको। अब दूसरा बात जो है और क्या पता होना चाहिए, एक तो और टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी हुई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सब इंस्पेक्टर पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है पिछली बार क्वेश्चन। ओके, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मेजर रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की कौन कौन सी, दोनों की, जम्मू कश्मीर की और मेजर रिवर कौन कौन सी, और इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। जैसे इंदस रिवर लेके चले हम, तो इंदस रिवर आपको पता है कि इंदस की ट्रिब्यूटरी जितनी भी है ये सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका जो ओरिजिन होता है इंदस रिवर का, मैप हम बाद में प्रैक्टिस कर देंगे, ये होता है तिब्बत से कैलाश रेंज से, ठीक है, यहाँ से ऐसे होके यहाँ से ऐसे जाती है, ठीक है। इसमें जैसे यहाँ पे है शाश्गम वैली, ठीक है, ये वाला एरिया जो कि पाकिस्तान किसको दे दिया, चाइना को दे दिया। यहाँ पे कहीं जाके सियाचिन ग्लेशियर है, और ये एक्साइचिन है, ठीक है, ये है एक्साइचिन, ये एक्साइचिन आ गया, ठीक है, और ये मैप में ही डिस्कस करेंगे हम बाद में। चलो, इंदस रिवर का मेन याद रखना, ओरिजिन जो है कैलाश रेंज, ठीक है। झेलम रिवर कहाँ पे है, वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिन होती है, वेरीनाग स्प्रिंग कश्मीर में। रावी रिवर जो है ये हिमालय से निकलती है, मतलब हिमाचल प्रदेश से, ओके, और जम्मू कश्मीर को टच करके पाकिस्तान में वाली साइड जाती है, और इंदस की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। किशन गंगा रिवर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किशन गंगा रिवर जो है ये कहाँ पे है और कहाँ से निकलती है और कहाँ है, तो ये कश्मीर वाली साइड है किशन गंगा। ये कृष्ण सार लेक इन द विसिनिटी ऑफ सोनामार्ग, ठीक है, सोनामार्ग डिस्ट्रिक्ट जो है, सोनामार्ग जगह है यार, डिस्ट्रिक्ट नहीं, ओके। कृष्ण सार लेक इन द विसिनिटी ऑफ सोनामार्ग इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो ये कश्मीर में है किशन गंगा रिवर, ठीक है। तो इसको पाकिस्तान वाले नीलम प्रोजेक्ट भी, इस पर प्रोजेक्ट चल रहा है ना किशन गंगा प्रोजेक्ट, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया आपको नुब्रा रिवर, नुब्रा रिवर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये नॉर्थ टू लद्दाख इसलिए लिखा मैंने क्योंकि जैसे आप ये करेंगे, अब ये एरिया जो ये वाला लद्दाख में आ गया, ठीक है, ये वाला एरिया, तो ये यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर, तो ये नॉर्थ टू लद्दाख मैंने लिखा हुआ, तो लद्दाख वाला एरिया ये आ गया ना, तो इसे नॉर्थ टू लद्दाख, तो ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसलिए आपको भी लिए में इंपॉर्टेंट बन जाता है पीएससी के लिए कि नुब्रा रिवर जो है इसका सोर्स जो है सियाचिन ग्लेशियर है। लीडर रिवर जो है क्लोही ग्लेशियर से निकलती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे मेजर रिवर जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है हर एक रिवर की, इंदस रिवर की सारी ट्रिब्यूटरी पता होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया अभी कि ये जैसे इंदस रिवर यहाँ से निकल रही है, अब इसकी ट्रिब्यूटरी जो है शाही होके बन रही है, ओके, ऐसे ऐसे करते हुए चिनाब रिवर बनेगा, फिर ऐसे ऐसे करते आपका रावी रिवर बन जाएगा, झेलम बन जाएगा यहाँ से, तो ये ऐसे करके यहाँ सतलुज भी आएगा, तो ये ऐसे ऐसे करके ये 5 की 5 ट्रिब्यूटरी आपने याद कर देनी है इंदस की, ठीक है। झेलम की ट्रिब्यूटरी सारी याद करनी है क्योंकि ये किसी एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा गया है पीएससी के एग्जाम में,
JKPSC के असिस्टेंट रजिस्टर कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि JLM की ट्रिब्यूटरी पढ़नी है, ठीक है सारी। चलो नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ लेते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है, GI टैग जो है जम्मू कश्मीर को किस किस को दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि GI टैग जम्मू कश्मीर में किस चीज़ को मिला हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक कानी शाल को मिला है, कश्मीर पश्मीना शाल को मिला है। तो पश्मीना शाल को GI का टैग मिला है, येस इट इज़ मिला है। कश्मीर पेपर मैशी ये भी आ गया। फिर आ गया वालनट के लिए ख़त्म बंद को मिला है, कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट को मिला है, और सैफरान को मिला हो, ठीक है। तो सैफरान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सैफरान को GI टैग मिला हुआ है, लेकिन ये जो इसकी टाइप्स है सैफरान की, मोंगरा आ गया, लच्छा आ गया, गुच्छी आ गया, ठीक है। तो गुच्छी, मोंगरा और लच्छा ये सैफरान की टाइप्स हैं, उन्हीं को मिला हुआ है, ठीक है। गुच्छी ऑफ डोडा को अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, अगर अप्रूवल हुआ है तो कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। गुच्छी ऑफ डोडा को अभी GI टैग नहीं मिला है, अगर हुआ है तो प्लीज़ यू कैन कमेंट, ओके। जब तक आप वीडियो देखेंगे, मे बी बाद में देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो गुच्छी वाला जो न्यूज़ में चल रहा है, ये सैफरान, मोंगरा, लच्छा, गुच्छी जो है इसको टैग मिला है, और पश्मीना शाल को, ठीक है, इनको GI टैग मिला है। आई थिंक वीडियो इतनी ही रखते हैं, बाकी वाले भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। इतना ही इनफ था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं इसमें। बाकी भी ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो लाते रहेंगे टाइम पे, जो चीज़ें मेरे को इंटरेस्टेड लगेंगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ओके। और आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को, और सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल। यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।